हेलो। आवाज आ रही है? मतलब ध्वनि आ रही है। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि कंपनों से उत्पन्न होती है। कंपन, जहां पर जितने ज्यादा कंपन होंगे उतनी ही अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कोई धातु होती है, धातुओं में कंपन ज्यादा होते हैं इसलिए ध्वनि भी ज्यादा उत्पन्न होती है ना। अधातु होती है उनमें ध्वनि उत्पन्न कम होती है और उसमें कंपन कम होते हैं। ध्वनि के बारे में बात करते हैं अपन। ध्वनि बोले तो साउंड। एक होता है म्यूजिक जिसको बोलते हैं संगीत। साउंड मतलब ध्वनि, आवाज। प्रतिध्वनि, टकराकर वापस सुनाई देने वाली ध्वनि को बोलते हैं प्रतिध्वनि। ध्वनि का परावर्तन, कोई ध्वनि तरंग आ रही है और वापस टकरा के जा रही है, इसको हम बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन। सेम ऐसे ही प्रकाश में भी होता है। जो प्रकाश का टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको, तो उसमें बताया था। आती है, टकरा के वापस जाती है, इसको बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि तरंगे तीन प्रकार की होती है: अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। आवृत्ति, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को हम कहते हैं अपश्रव्य ध्वनि। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, और 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसे हम सुन नहीं सकते। कुत्ते बिल्ली वगैरह सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते। श्रव्य तरंग जो होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि होती है, इसको हम सुन सकते हैं। इन तरंगों को हम सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगे, हम इन्हें भी नहीं सुन सकते, और ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है अल्ट्रासाउंड। ठीक है, लेकिन इनका उपयोग बहुत होता है, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी। जो अपने सोनोग्राफी होती है, और सोनोग्राफी होती है पेट की, जैसे किडनी हुई, और अपना जो पाचन तंत्र होता है, आमाशय वगैरह होता है, छोटी आंत बड़ी आंत, इनकी क्या होती है? सोनोग्राफी होती है। सोनोग्राफी में तरंगे जाती है और एक इमेज बनती है, जिससे क्या बीमारी है क्या नहीं है वो दिखाई देती है। मशीनों को साफ करने में जो मशीनें होती है, जहां तक कोई भी वस्तु या कोई हाथ, सफाई करने वाला कोई तंत्र नहीं पहुंच पाता, वहां पे इस अल्ट्रासाउंड से उसकी सफाई की जाती है। कई रोगों के उपचार में भी इसका उपयोग होता है, जैसे गठिया का रोग होता है उसमें इसका उपचार होता है। ठीक है। तीव्रता या प्रबलता। तीव्रता या प्रबलता, ध्वनि का तेज या धीमा होना, वह उसकी तीव्रता या प्रबलता को मापता है। इसको हम मापते हैं डेसिबल में, जिसको बोलते हैं डीबी। जैसे कोई आवाज कितनी प्रबल है, कितनी जोर से है, वो होती है तीव्रता। तारत्व, ध्वनि का तीखा या मोटा होना। तीखा, मोटा, जैसे बच्चों की आवाज होती है, महिलाओं की आवाज होती है, वो पतली होती है, तीखी होती है, और जो पुरुषों की आवाज होती है वो होती है मोटी। मतलब इनमें बेस होता है और इसमें तीखापन होता है। तो तेज या तीखापन होना कहता है तारत्व। ध्वनि का वेग ठोस में सबसे अधिक होता है, फिर द्रव में, फिर गैस में। वेग, चाल, मतलब कि किस स्पीड से ध्वनि आगे बढ़ रही है। तो ठोस में सर्वाधिक होता है और गैस में सबसे कम होता है। अगर हम बात करें निर्वात की, निर्वात मतलब कि जहां पर कोई भी कण नहीं है, उसको हम बोलते हैं निर्वात। उसमें ध्वनि की चाल होती है शून्य। जैसे चांद पर जाए और अगर कोई एक दूसरे से बात करे ना, तो एक दूसरे की आवाज ही नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है मतलब वहां पर कोई गैस नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। ध्वनि हमेशा माध्यम में चलती है। तो निर्वात, जहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, कोई भी कण नहीं है, तो निर्वात में ध्वनि की जो चाल होगी वो होगी शून्य। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। लेकिन दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। डॉपलर प्रभाव, ध्वनि की उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। ये ध्वनि का छोटा सा कॉन्सेप्ट था। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब
एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।